से सुधार हुआ है। सर गाँव जाता हूँ तो गाँव के बच्चे बोलते हैं वो आ गया वो आ गया। अच्छा आइंदा इसका पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अपने माँ बाप को पहचान जाते हो? पहले दिन से बहुत फर्क है। रोज सुबह की टीचिंग और क्लास पूरा एकदम नियमित रूप से सभी लोग अपने उसको करते हो ना यहाँ पे? जगते हो और सोते कब हो? भोजन समय में मिलता है सभी लोगों को? शिकायत तो नहीं है? प्रिंसिपल भी बहुत अच्छा है ऐसा अच्छा पूछना चाहते हो? बोलो पहले तालिका पूछेगी। नमस्कार सर, मेरा नाम भूमि तिवारी है। सर मैं यहाँ इस अटल आवासीय विद्यालय की तरफ से आपका धन्यवाद दूंगी कि आपने हमारे लिए इतना बड़ा विद्यालय खुलवाया। सर हमें यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी मिलती है, फ्री एजुकेशन मिलती है, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। सर जब आप छोटे थे क्या आपको भी आपके स्कूल में ऐसी ही एजुकेशन मिलती थी? देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना है जो आप लोगों के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है और वास्तव में पैसा आज जनता का ही पैसा है। वो अलग विषय है कि देखिए गलत हाथों में पैसा जाता है तो वह उसका दुरुपयोग करते हैं, सही हाथों में पैसा जाता है तो वह ऐसे ही सदुपयोग होता है जैसे आप लोगों के लिए विद्यालय इतना अच्छा विद्यालय बना है। देखो अटल आवासीय विद्यालय अभी 16 बन चुके हैं, 2 बन रहे हैं, 18 ये इसी वर्ष बन के तैयार हो जाएंगे। 57 अन्य जनपदों में भी हम बना रहे हैं। आप सोचो कि कितने हजारों बच्चों का, हजारों परिवारों का कल्याण इससे होने वाला है। तो ये वही स्थिति है कि अगर सही रास्ते पे चलोगे तो मंजिल मिलेगी, अगर गलत रास्ते पे चलोगे तो भटक जाओगे। ऐसे ही पैसे का होता है, सही हाथ में जाएगा तो ऐसे ही अच्छे कार्य होंगे। आप जैसे हजारों बच्चों का भविष्य बनेगा, लेकिन गलत दिशा में अगर एक पैसा गलत हाथों में पड़ता तो खर्च हो जाता, बर्बाद हो जाता, कोई पूछता नहीं, किसी का कल्याण नहीं होता। इसलिए अटल आवासीय विद्यालय यूपी सरकार ने मिलकर के इतना अच्छा भवन, भूमि ये सब उपलब्ध करवाने के बाद जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके शेष के पैसे से फिर यहाँ की हर दिन की गतिविधियों के संचालन करने के लिए उसका एक हम लोगों ने कॉर्पस फंड बनाया है, उससे सारा संचालित होता है। तो सही और गलत की पहचान इसी में होती है जो भवन के रूप में, विद्यालय परिसर के रूप में आप लोग देख रहे हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करिए, उनको पत्र लिख करके धन्यवाद ज्ञापित करिए। हाँ बोलो पहले बोलिए। सर नमस्कार, मेरा नाम छवि गौतम है, मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है, हम बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय खोलने का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके बारे में हमें कहा था कि जो बीओसी बोर्ड होता है जहाँ पे रजिस्टर्ड श्रमिकों के शेष का पैसा इकट्ठा होता है उसका कमोबेश दुरुपयोग ज़्यादा होता है। तो उन्होंने इसके बारे में कहा था कि इसके बारे में कुछ सोचिए। अब क्या सोचना है ये चीजें देखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मंत्रणा की, मंत्रियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में, और उसी समय हमारे मन में आया कि एक जो हमारा श्रमिक है वह निरंतर चलता रहता है, आज एक जिले में है, अगले दिन दूसरे जिले में कार्य करता है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, क्या हम उनके बच्चों के लिए व्यवस्था कर पाएंगे? दूसरा, कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हुए थे, जिन्होंने अपने अभिभावक को खोया, उन बच्चों के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और उसी व्यवस्था के क्रम में फिर मोदी जी की इस परिकल्पना को हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया
क्या है। देखिए आप इतना शानदार विद्यालय बना है और अटल आवासीय सर्वे अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री जी की स्मृति को ध्यान में रख करके व्यवस्था बनाई गई है और 57 अन्य जनपदों में बनने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने ये परिकल्पना दी। और दूसरा, सर्वे अटल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए उनके नाम पर इतने गरीब बच्चे आकर के अपना भविष्य बना रहे हैं, जिससे देश के भविष्य को बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। रिपब्लिक डे में भी पार्टिसिपेट किया था आपके सामने जो परेड। सर मेरा नाम संस्कार है सर। सर हम लोगों ने लखनऊ की परेड में जब गणतंत्र दिवस वाले दिन भाग लिया था सर, हमें सर वहाँ पे पुरस्कार भी मिला था। सर क्या हम लोग सर दिल्ली की परेड में जा सकते हैं? जरूर आपको भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। संगीत भी वो सीखते बच्चे हैं। बोल रहे थे। नमस्कार सर, मेरा नाम हमेशा है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। सर जब आप अपने स्कूल में पढ़ते थे तो आपकी कितने की गलती था, आपको जांच पड़ी? देखिए गलती अनजाने में हो जाए तो उसके लिए व्यक्ति दोषी नहीं होता, उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। लेकिन बार बार गलती को दोहराना नहीं चाहिए। व्यक्ति कार्य करेगा तो गलती होगी, लेकिन अगर वो बार बार दोहराता है तो इसका मतलब यह है कि वो शरारतन कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से हर बच्चे के जीवन में चीजें होती हैं और आप लोग भी कार्य करिए, मेहनत करिए, अच्छी दिशा में चलेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से। सब लोग आगे पीछे आइए। हो गया? Do seatbelts for a safe drive. बढ़ा लेना थोड़ा, है ना, साइड में कर लेना जब रुके। Bravo, PP महोदय inside second program please. थोड़ा बढ़ा लीजिए, बढ़ा लीजिए, बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आवासीय विद्यालय में
करेंगे और सर्वप्रथम अनुरोध करेंगे माननीय मंत्री श्रम एवं सेवायोजन श्री अनिल राजभर जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री अनिल कुमार जी से कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। अनुरोध करूंगी श्रमायुक्त श्री माननीय शाही जी का माननीय मंत्री श्रम एवं सेवायोजन का स्वागत अभिनंदन करें और अनुरोध करूंगी विशेष सचिव श्रम सेवायोजन श्री कुमार अटल आवासीय विद्यालय एक देश में, पूरे देश में एक नई परिकल्पना को मानी मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने का काम जो किया है। ऐसे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा में अटल आवासीय विद्यालय में आए। मैं कोट कोट उनको नमन और प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरीके से एक नई शिक्षा, जो उन बच्चों के लिए शिक्षा जो श्रमिक होते थे और जो हमारे कोरोना काल में जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहे, उन बच्चों के लिए एक नया आयाम तय किया। ऐसे डबल इंजन की सरकार के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे लखनऊ की मेयर माननीय सुषमा गढ़वाल जी, हमारे बीच में माननीय मंत्रीगण और विधायकगण और हमारे जिला अधिकारी और सभी कर्मचारी अधिकारीगण, मैं सबको आए हुए सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। और जो ये आवासीय अटल विद्यालय का निर्माण हुआ, उस समय भी उद्घाटन में हम आए और नए नए बच्चों के साथ जो मिल करके जानकारी मिली, उससे ये लगता था जिन बच्चों को कोई ख्याल नहीं करने वाला है, उन बच्चों को विशेष ध्यान करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई सोच के साथ एक नया काम जो किया, इससे बहुत बच्चे आगे जाएंगे और उन गरीब बच्चों, गरीब परिवार के बच्चे तरक्की की तरफ जा रहे हैं जो उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था। अब तक की अटल आवासीय विद्यालय 16 हमारे प्रदेश में बन चुके हैं, 2 निर्माणाधीन हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिले में 57 आवासीय अटल विद्यालय का और निर्माण होगा। ये लगभग प्रत्येक जिले में उत्तर प्रदेश में होगा। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पूरे देश में एक नई पहचान, एक नई सोच का जज्बा लोगों के अंदर जो देने का काम किया, ये पहली बार हम लोगों ने देखा। आप भी सब लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से भय मुक्त समाज
समाज की स्थापना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में हुई। ये महारत हमारे महाराज जी ने हासिल की। वो आर्थिक कमजोर परिवार, जो गरीब परिवार पिछले कई दशकों से जो ये उत्तर प्रदेश भय के नाम से चर्चित था, लोगों की हिम्मत नहीं जुटती थी बाहर निकलने की, आज वो सर उठा के आर्थिक कमजोर लोग भी अपने काम के लिए जाते हैं। समय की भी कोई चिंता नहीं करते हैं, चाहे हमारे बहन बेटियां हों, चाहे पुरुषजन हों, सबको अमन चैन है। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में भय मुक्त समाज की स्थापना हुई, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से भय नहीं रहा उन गुंडों माफियाओं का सफाया होने से। और उत्तर प्रदेश में शिक्षा को, डिजिटल शिक्षा को जिस ऊंचाई पे ले जाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और इसमें जो भी हमारे विद्यालय के टीचर्स, प्रिंसिपल की सहभागिता है, मैं उनको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि बच्चों के अंदर जिस तरीके का जज्बा और उनकी एक नई पहचान, नई तरक्की की तरफ ले जाने का काम हो रहा है, ये हमारे देश के भविष्य में एक नई पहचान देने का काम होगा। इसी के साथ जिस तरीके से हमारे देश में हमारे महापुरुषों के सपने को साकार करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे, चाहे राम मनोहर लोहिया जी रहे, हमारे इन महापुरुषों के सपने थे कि अंतिम पैदान पे खड़े व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते थे, उनका उदय देखना चाहते थे। ये पहली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा उनके चेहरे पे मुस्कान कैसे हो, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे, उनको आवास दे करके, उनके राशन की व्यवस्था करके और गैस सिलेंडर चूल्हा दे करके, और हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश था, हमारे किसान सम्मान निधि दे करके, और विकास कार्य को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे करके गांव-गांव और शहर में जिस तरीके का माहौल आज के समय में देखने को मिला और उन गरीब लोगों को सारी सुविधाएं मिली, तो उनके चेहरे पे मुस्कान तब आई। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, जो ऐसे महापुरुषों की सोच थी, उनके सपने थे, उनके सपने को साकार करने का काम किया। मैं इससे पूरे प्रदेश की जनता काफ़ी खुश है कि जिन लोगों को कोई नहीं याद करता था, उनको ऑनलाइन व्यवस्था से पूरी सुविधाएं सीधे उनके पास तक पहुंचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने काम किया। आज इस विद्यालय में आए हुए सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम साहब, सभी जनप्रतिनिधि को मैं हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। मैं उद्बोधन हेतु आमंत्रित करूंगी माननीय मंत्री जी, श्रम एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश, माननीय श्री अनिल राजभर जी। भारत माता की। इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सर्वप्रथम पूज्य अटल जी की समृद्ध स्मृतियों को नमन करता हूं और स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने वाले, आज उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाले, उत्तर प्रदेश का जो गरीब है, हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो माँ बहनें हैं,
उनकी आशा और उम्मीद देश के सर्वोत्तम लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का मैं श्रम विभाग की तरफ से, अटल आवासीय परिवार के तरफ से, मैं अपने तरफ से और यहां उपस्थित सम्मानित जनता के तरफ से और अपने बच्चों के तरफ से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपका मैं बार बार स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, मंच पर विराजमान हमारे राज्य मंत्री मन्नूलाल कोरी जी, मंच पर उपस्थित लखनऊ की सम्मानित मेयर साहब, सभी माननीय विधायकगण, सभी विधान परिषद के सम्मानित सदस्यगण, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे मुख्य सचिव मनोज जी, यहां जितने भी प्रबुद्ध लोग उपस्थित हैं, मैं आपका भी और हमारे जो बच्चे हैं उनके अभिभावक भी आए हैं, उनके माँ बाप आए हैं, मैं आप लोगों का भी, हमारे जो श्रमिक आए हैं, हमारे जो मजदूर आए हैं, मैं आप लोगों का भी, अपने प्रेस के साथियों का भी, मैं आप सबका इस मंच से अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे प्रेस के साथी यहां बैठे हैं। हमारे पुरखों ने हमसे कहा था कि जब मौका मिले तो हमें समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करनी है। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है, तो हमें पंक्ति में खड़े जो सबसे आखिरी पायदान पर व्यक्ति है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाना पड़ेगा। आज हम सब लोगों को गर्व है, हमारे अभिभावक आज मंच पर विराजमान हैं और मैं दुनिया से कहना चाहता हूं कि अंतिम व्यक्ति की चिंता कैसे की जाती है, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान कैसे लाई जाती है। अगर किसी को देखना हो, महसूस करना हो, तो उसको उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर आना पड़ेगा और पूज्य योगी जी की सरकार ने जो काम किया है गरीबों के लिए, उसको देखना पड़ेगा। बहुत हर्ष के साथ मैं कहना चाहता हूं, जब पहला सत्र हम लोगों ने शुरू किया था, तब भी हम लोगों ने बच्चों से मिला और जहां भी हम लोग जाते हैं, हमारे विभाग के सभी लोग, हमारे माननीय राज्य मंत्री जाते हैं, और आज जब हम बच्चों से मिलते हैं और उनके चेहरे पर जो मुस्कान देखते हैं, उनके अंदर जो आत्मविश्वास देखते हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आपका जो संकल्प है, इसी अटल आवासीय विद्यालय से निकला हुआ हमारे मजदूर का बेटा, हमारे श्रमिक का बेटा आपके संकल्प को पूरा करेगा, आपके मेहनत को सार्थक बनाने का काम करेगा। यही बच्चा आने वाले दिनों में आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का काम करेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे ये जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, 90% बच्चे गरीब परिवार के हैं, पिछड़े समाज से हैं, दलित परिवार से हैं, और इसलिए आने वाले वक्त पर सामाजिक परिवर्तन का आपकी जो मेहनत है, ये आधार बनेगी और उत्तर प्रदेश की सरजमीन पूरे देश का आपके नेतृत्व में इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेगी। आज वक्त कम है, जब भी अटल आवासीय विद्यालय की बात आती है, आपका दिल खोलकर आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। अभी हमने मंडल में एक बढ़ाया है और आपने घोषणा कर दिया है कि मजदूरों की जिंदगी को संवारने के लिए, उनके जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए हम हर जिले पर एक अटल आवासीय विद्यालय बनाएंगे। हम इस बात के लिए उत्तर प्रदेश के गरीबों के तरफ से, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के तरफ से, उत्तर प्रदेश के पिछड़ों, कमजोरों, दलितों के तरफ से हम आपका फिर से पुनः अभिनंदन करते हुए, बार बार स्वागत करते हुए, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, ऐसी उम्मीद करते हुए, मां भारती को नमन करते हुए
मैं अपनी बात को रोकता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। मैं बता दूं कि 16 मंडल हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं और इस कार्यक्रम में ऑनलाइन सम्मिलित हैं। अटल आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं एक स्वागत गीत के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने को उत्सुक हैं। प्रस्तुत है स्वागत गीत। अटल आवासीय विद्यालय के मूल स्तंभ हैं साक्षरता, सामाजिक न्याय, उत्तरदायित्व तथा नवीनीकरण, जिसके संचालन का मुख्य उद्देश्य है उनके घरों को शिक्षा से रोशन करना जो मेहनत मजदूरी कर दूसरों के सपनों के घरों को मूर्त रूप देते हैं। प्रस्तुत है अटल आवासीय विद्यालय पर आधारित एक लघु फिल्म, आइए देखें। अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार की एक अभिनव पहल
जिनमें निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं वैश्विक संकट कोविड में निराश्रित हुए बच्चों को प्रदान की जा रही है गुणवत्ता युक्त शिक्षा, जहां बच्चों को शिक्षा और जीवन के अनुभव मिलते हैं एक साथ। उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में स्थापित अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक ये बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ किया। इन आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। मुझे बताया गया है कि इन स्कूलों में कोर्स के साथ साथ संगीत, कला, क्राफ्ट, कंप्यूटर और स्पोर्ट्स के लिए भी शिक्षक होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत गठित अटल आवासीय विद्यालय समिति कर रही है। अटल आवासीय विद्यालयों में एक ओर नई शिक्षा नीति का समावेश और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को पाठ्यक्रम में प्राथमिकता पर किया गया है शामिल, तो वहीं व्यावसायिक, पर्यावरण, कौशल विकास, प्रायोगिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, तकनीक आधारित शिक्षा, रोबोटिक्स, एआई, व्यक्तित्व विकास और रुचि एवं क्षमता के अनुसार बच्चों को किया जा रहा है शिक्षित। इन विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के साथ ही निराश्रित और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से आच्छादित बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अटल आवासीय विद्यालय सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां बच्चे सीखते हैं अनुशासन, आत्मनिर्भरता और जीवन कौशल का हुनर। योगी सरकार के संवेदनशील नेतृत्व में अटल आवासीय विद्यालय एक परिवर्तनकारी पहल है। जीविका की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर का रुख करने वाले निर्माण श्रमिकों के बच्चे गुणवत्ता युक्त शिक्षा से वंचित न रह जाएं, इसलिए उन्हें शिक्षित करने की जिम्मेदारी कर्मयोगी सरकार ने स्वयं उठाई है। ये सीबीएसई के पैटर्न पर चलने वाले विद्यालय होंगे, जिसमें लॉजिंग, फूडिंग सारी व्यवस्था होगी। 6 से लेकर 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा का दायित्व सरकार और बीओसी बोर्ड उठाएगा। अटल आवासीय विद्यालय विद्यार्थियों में विकसित कर रहे हैं सोचने, समझने और विश्लेषण की क्षमता। विभिन्न खेल और शारीरिक गतिविधियां भी अटल आवासीय विद्यालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिससे बच्चों में विकसित होती है टीम वर्क की भावना, नेतृत्व और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के गुण। अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चे न केवल साथ पढ़ते हैं, बल्कि साथ जीते भी हैं। बच्चे एक परिवार की तरह साथ रहते हैं, जहां इन बच्चों में दोस्ती, सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना होती है विकसित और प्रोत्साहित। हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चे इतने अच्छे स्कूल में जाएंगे, रहेंगे, खाएंगे, इतनी अच्छी सुविधा हम लोगों को मिलेगी, हम गरीब लोगों को, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज अटल आवासीय विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2024-25 का किया जा रहा है शुभारंभ। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार एवं नवप्रवेशित छात्रों को वितरित किए जा रहे हैं स्कूल बैग। बच्चे शिक्षित होकर देश प्रदेश के समग्र और सतत विकास में निभाएंगे उपयोगी भूमिका। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा का उपहार, कर्मयोगी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रमिक जो कि भारत के विकास की नींव हैं, उनके बच्चे भी अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण आज अपनी आशाओं को, सपनों को पूरा होते देख पा रहे हैं। ये एक प्रस्तुति है अटल आवासीय विद्यालय के बच्चों द्वारा, जो कि बहुत ही उत्साहित और प्रसन्न होकर अपनी इन्हीं आशाओं को साकार होता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने
किनारे खूंटे से बंधी है हवा में लिख के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तो मौसम का है मेहमान तो दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू धूप है झम से बिखर तू है नदी बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखें ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। रहेगा नहीं कम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम रहने पाए हम नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा है तो तुम भी कहो। ऊंची उड़ाने हैं ऊंचे इरादे हैं हम कल की तस्वीर में। सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी 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 हिंदुस्तानी। निश्चित ही ये बच्चे सकारात्मक और प्रफुल्ल परिवेश में समग्र शिक्षा प्राप्त कर समूचे विश्व पटल पर अपने देश को गौरवान्वित करेंगे और बहुत ही आगे बढ़ेंगे। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करूंगी कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। भारत माता के। लखनऊ में अटल आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ एवं मेधावी छात्रों के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथ मंत्रिमंडल में श्रम एवं सेवायोजन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को देख रहे माननीय मंत्री अनिल राजभर जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के बॉर्डर जनपद ललितपुर से आने वाले
आदरणीय मनोहर लाल मन्नू कोरी जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी, माननीय विधायक मलियाबाद आदरणीय जयदेवी जी, और आप सबके मोहनलालगंज क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अमरेश रावत जी, माननीय विधायक लखनऊ पूर्व आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी, प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजना आदरणीय अनिल कुमार जी, लखनऊ के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, सभी व्यवस्था से जुड़े अधिकारीगण, सामने बैठे बच्चों, अभिभावकों, क्षेत्र से आए हुए हमारे साथियों, पत्रकार मित्रों, आज जब बच्चों से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सबको मिलने का अवसर प्रदान हुआ, उसके बाद बच्चों के कार्यक्रमों को हम लोगों ने देखा, हमें सहसा अपने लोगों के बचपन की याद आ गई। जब हम लोग आपकी उम्र में थे, प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते थे, बैठने के लिए अपना बोरा, अपना फट्टा बगल में होता था, लकड़ी की पाटी होती थी, खड़िया से पानी में घोल करके उससे लिखने का काम सेठा की, नरकुल की कलम से हम लोग करते थे। उस समय ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जब विद्यालय परिसर को हमने देखा, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए उच्च कोटि के शिक्षकों को, प्रधानाचार्य को समर्पित भाव से बच्चों के बीच में काम करते देखा, तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। ये बच्चे जो सामने बैठे हैं, ये कल के भारत का भविष्य है, ये मैं आज आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। वो दिन दूर नहीं जब यहां से निकले बच्चे जो कक्षा 6 में एडमिशन लिए हैं, जब इंटरमीडिएट करके निकलेंगे तो उनके अंदर जो क्षमता होगी वो हिंदुस्तान के किसी भी कंपटीशन को बीट करके, पास करके अपने माता पिता का नाम, अपने गुरु का नाम सर्वोच्च शिखर की ओर ले जाने का काम करेंगे। बच्चों से बातचीत के दौरान हमने उनकी प्रतिभा देखी, जिस ढंग से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मॉडल बनाए हैं, जिस तरीके से उन लोगों ने बातचीत किया है, हम कह सकते हैं विद्यालय के शिक्षकों ने अच्छी शिक्षा उन्हें देने का काम किया है। सांस्कृतिक समारोह हमने देखे, सांस्कृतिक समारोह तो कर तो बच्चे रहे थे, बच्चों से ट्रेनिंग कराना कोई साधारण काम नहीं है। हमें पता है इन बच्चों ने जो 3-4 कार्यक्रम दिखाए, भले ही वो कुछ समय के थे, बच्चों को ट्रेनिंग करने के पीछे जिन शिक्षकों का हाथ है उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि बच्चों को रंगमंच पर किस ढंग से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएं, उनको भी अद्भुत ट्रेनिंग देने का काम हमारे शिक्षकों ने किया है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। आप सोच देखिए, जैसा कि अभी अनिल राजभर जी कह रहे थे, सरकारें आती हैं, जनता के लिए काम करती हैं, समर्पित भाव से काम करती हैं, लेकिन 17 से पहले उत्तर प्रदेश का क्या हालात था? 17 से पहले हालात ये थे, जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर विभाजन होता था, वर्गीकरण होता था, और उत्तर प्रदेश में डकैत, लुटेरे, हत्यारे, बहु बेटी की इज्जत लूटने वाले सत्ता का संरक्षण पाने का काम करते थे, बेटियों को कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, इस बात की चर्चा हिंदुस्तान में भी है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों की रूह कांप रही है, किसी की हैसियत नहीं है कि हमारी बेटी की तरफ नजर उठाकर बुरी तरह से देख पाए, उसको हैसियत पर लाने का काम आपके वोट की ताकत की आपकी सरकार ने करके दिखाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी बच्चों से बात कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था, उनका कहना था जनता के पैसे से सब कुछ हुआ है,
लेकिन आप सोचिए, इससे पहले भी सरकारें थी, जनता के पैसे को लूट का तरीका बनाने का काम सरकारी ठेकों के माध्यम से पार्टी के द्वारा संरक्षित, सत्ताधारी पार्टी के द्वारा संरक्षित लोग करते थे। तरह तरह के आरोप अखबार में लगते थे। 2017 से आपकी सरकार चल रही है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकार पर अभी तक नहीं लगा है। ये मैं आज आपके समक्ष कहने के लिए आया हूं। मेरे बच्चों, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन आप हमारी कल की सोच हो, जो मैंने अपने बचपन में नहीं कर पाया, जो मुख्यमंत्री जी बचपन में नहीं कर पाए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को उच्च शिक्षा नहीं मिल पाई, लेकिन वो सब आपकी सरकार आपके लिए लेकर के आपके दरवाजे आई है। आज आप सोचिए, एक गरीब मां का बेटा चौराहे पर जाकर के प्रतिदिन अपने श्रम को बेचने का काम करता है। 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए लेकर के जब वो घर जाता है, 2 टाइम की रोटी और घर, मकान, रजाई, बच्चों की शादी, कहां से उच्च कोटि की शिक्षा लाने का काम करेगा? ये संभव करने का काम आपके वोट की ताकत ने किया है, आपकी सरकार ने किया है। आज गरीब का बेटा, श्रमिक का बेटा भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से प्राप्त करने का हकदार बनाने का काम आपके वोट की ताकत ने किया। ये आपके वोट की ताकत है कि आपने अच्छी सरकार को चुना, अच्छे लोगों को चुना, तो आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का काम आपकी सरकार कर रही है। हम लोग आपके नुमाइंदे, आपके प्रतिनिधि, आपको अच्छी एजुकेशन मिले, समाज में अच्छे जीने का हक मिले और देश दुनिया में भारत का नाम हमारे बच्चे रोशन करें। तो हम लोगों की भी जो छाती है, हम लोगों का कलेजा है, गांव में कहते कलेजे में ठंडक पड़ी। जब ये बच्चे IAS IPS बनेंगे, इसी से में से कोई बच्चा निकल करके सचिन तेंदुलकर बनेगा, इसी में से कोई बच्चा निकल करके मुंशी प्रेमचंद बनेगा, इसी में से कोई बच्चा निकल करके आधुनिक कवि कुमार विश्वास की तरह देश दुनिया में मां भारती के झंडे को आकाश की ओर ले जाने का काम करेगा। तब हम लोगों को चैन की नींद आएगी। ये प्रण लेकर के मैं आपके बीच से जाना चाहता हूं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं श्रम विभाग का। सभी विभाग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन श्रम विभाग, उसका काम श्रमिकों की समस्याओं का निस्तारण करना है, उनको विनियमितीकरण करना है। विद्यालय चलाने का काम, वो भी वर्ल्ड क्लास विद्यालय चलाने का काम। मैं प्रतिदिन कई कार्यक्रमों में जाता हूं, लेकिन जब यहां पर आया, अद्भुत नजारा था। मैं श्रम विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि हमारे बच्चों को आपने बेहतर व्यवस्थित वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का काम किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय आपके उद्बोधन हेतु। आज अटल आवासीय विद्यालयों में नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी, कृपया माउस क्लिक करके इस नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ करें। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अटल आवासीय विद्यालयों में पिछले सत्र में उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्राओं को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कृत किया जाना है और नव प्रवेशित विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक, सामग्री और किट भेंट किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि ये पाठ्य पुस्तक, सामग्री किट अपने शुभ कर कमलों से बच्चों को दें। सबसे पहले 6ठी कक्षा की दिव्या कुमार, आप सभी जोरदार तालियां शुभकामनाओं स्वरूप बजाते रहें। 6ठी कक्षा के वैभव कुमार, 6ठी कक्षा की अंशिका, 6ठी कक्षा के ही प्रियांशु, 9वीं कक्षा की लक्ष्मी शर्मा,
आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से बच्चों से वार्तालाप कर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। नवीं कक्षा की लक्ष्मी शर्मा, नवीं कक्षा के ही धीरंजय रसिया, आप अनवरत तालियां मंच तक प्रेषित करें। इन बच्चों को शुभकामनाएं दें। नए सत्र का शुभारंभ हो रहा है। नवीं कक्षा की पारुल, नवीं कक्षा के पारुल और नवीं कक्षा के अजीम। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 6 में की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से प्रमाण पत्र मिलना है। प्रथम स्थान लखनऊ जनपद के नितेश पाल 97.27% आपको प्राप्त हुए हैं। द्वितीय स्थान शिवांगी लखनऊ जनपद की 95.97%। आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक आनी चाहिए। तृतीय स्थान आलोक कुमार 95.30 लखनऊ जनपद के हैं। बरेली जनपद प्रथम स्थान कुमारी खुशबू कश्यप 93.93%। बरेली जनपद के ही द्वितीय स्थान अंशु गंगवार 90.22%। और बरेली जनपद के ही तृतीय स्थान प्राप्त 90.21% कुमारी खुशबू यादव। विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थी लखनऊ जनपद से सनी कुमार। आप सभी की तालियां अपने मित्रों के लिए और अपने बच्चों के लिए जोरदार तालियां मंच तक आए। और विज्ञान रत्न से ही बरेली की खुशबू कश्यप। खेल कूद गतिविधियों के विजेता लखनऊ जनपद से आकाश यादव एथलेटिक क्रॉस कंट्री। लखनऊ से ही कुमारी रोशनी, बरेली से नितिन कुमार और बरेली से ही अनु पटेल। इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि मेरे पास भारत का एक विजन है, निरक्षरता और अभाव से मुक्त भारत, भूख और भय से मुक्त भारत, सुशिक्षित भारत, सुरक्षित भारत, सुशासित भारत। अटल जी की इसी संकल्पना को साकार रूप देने को कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अटल आवासीय विद्यालय के द्वितीय शैक्षिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल उर्फ मन्नू कोरी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी,
माननीय विधायक श्रीमती जय देवी जी, अमरीश कुमार जी, COP श्रीवास्तव जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन श्री अनिल कुमार जी, और आज के इस शैक्षिक सत्र शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह में लखनऊ समेत 18 मंडलीय मुख्यालयों में आयोजित समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्यगण, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, एक वर्ष की सफलतम यात्रा के लिए अटल आवासीय विद्यालय परिवार को और श्रम और सेवायोजन विभाग को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और भावी शैक्षिक सत्र की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि अटल आवासीय विद्यालय हम लोगों को ऐसे समय में शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रजिस्टर्ड श्रमिकों की, बच्चों की समस्या और उनके शैक्षिक उत्थान के लिए देश भर को आह्वान किया था कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। और इस पूरे पवित्र कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर हमारे लिए नहीं हो सकता था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गत वर्ष प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ किए। आपने इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को और आज उनके प्रदर्शन को भी देखा होगा। एक लघु झांकी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखी होगी। सरदार अटल जी एक ही बात कहते थे कि अशिक्षा और अभाव से जो समाज सफलतापूर्वक उसका मुकाबला कर ले, उसको सुरक्षित और समृद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। याद रखना, ये अभाव और अशिक्षा ये दोनों समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभाव आता है गरीबी से, अकर्मण्यता से, अराजकता से, भ्रष्टाचार से, आपसी बंटवारा से, और जहां भी भ्रष्टाचार होगा, अराजकता होगी, अभाव होगा, वहां पर जंगल राज भी होगा, अव्यवस्था होगी, असुरक्षित माहौल होगा, किसी का सम्मान नहीं होगा। और अशिक्षा है, इसलिए जब समाज को अच्छे बुरे की जानकारी न हो, जब समाज को सही दिशा में नेतृत्व न मिले, तो अशिक्षा जैसी बुराइयां फिर तेजी के साथ फैलती हैं
और समाज का एक बड़ा तबका जब इसकी चपेट में आता है तो फिर गरीबी, भूखमरी, अभाव, ये सारी विकृतियां समाज के सामने देखने को मिलती हैं। सरदार अटल जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक व्यापक जीवन का अनुभव था और उस व्यापक जीवन के अनुभव को उन्होंने अपने शब्दों से, अपने काव्यों के माध्यम से, और जब सरकार में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन बुराइयों से लड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य उन्होंने अपने कालखंड में किया था। ये हमारा सौभाग्य है कि सरदार अटल जी की स्मृतियों को 18 अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पना के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतारने का प्रथम चरण का कार्यक्रम शुभारंभ होने के साथ साथ इस द्वितीय शैक्षिक सत्र का शुभारंभ करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ, इन सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों पर, जिसमें मेरठ का विद्यालय बुलंदशहर में और झांसी का ललितपुर में संचालित है, मुरादाबाद निर्माणाधीन है और बरेली का भी निर्माणाधीन है, लेकिन एक साथ 18 जिला मुख्यालयों पर, उन मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय संचालित हो चुके हैं, जिसमें मुरादाबाद के बच्चे बुलंदशहर में और बरेली कमिश्नरी के बच्चे लखनऊ अटल आवासीय विद्यालय में भी अध्ययन कर रहे हैं। नए सत्र में, अगले नए सत्र में वे सभी अपने विद्यालयों में जाएंगे। इस अवसर पर नए शैक्षिक सत्र के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमें याद रखना होगा, व्यक्ति हो या समाज, उसे सुशिक्षित किए बगैर आप सभ्य और समर्थ समाज और राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। यानी एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र की परिकल्पना साकार होगी जब समाज सुशिक्षित होगा, सभ्य होगा और अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता का मानक बने। एक इंटीग्रेटेड कैंपस शैक्षिक स्कूली शिक्षा का होना चाहिए, इसका माध्यम बने। बिना भेदभाव के समाज के हर तबके के बच्चे को उसकी जाति, उसका चेहरा, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा पूछे बगैर उसका भी अधिकार होना चाहिए देश के संसाधनों पर, समाज के संसाधनों पर, सरकार के संसाधनों पर। यह अधिकार का एहसास दिलाने के लिए यह अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा के एक मॉडल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आपने देखा होगा इन बच्चों के कार्यक्रम को भी। और अभी मैं एक औपचारिक रूप से 2 से 3 मिनट के लिए एक क्लासरूम में भी मैंने इन बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया था। क्या प्रतिभा है? प्रतिभा जाति, मत और मजहब की बंधक नहीं होती। प्रतिभा कहीं भी पैदा हो सकती है, उसको उचित मंच देना, उसके लिए उचित अवसर उपलब्ध करवाना, और यही सरकार का दायित्व होना चाहिए। इस जाति के नाम पर लड़ाने वाले
समाज में सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले लोग एक गरीबी की दंश को क्या झेल पाएंगे, क्या समझ पाएंगे? इन लोगों ने, जिन्होंने शोषण किया हो, जिन्होंने अराजकता फैलाई हो, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी हो, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए रजिस्टर्ड श्रमिक या इन निराश्रित बच्चों जिन्होंने कोविड कालखंड में अपने माता पिता या अभिभावक को खोया है, उन लोगों की पीड़ा को ये लोग कहां समझ पाएंगे? इन लोगों के पास उसे समझने के लिए न समय न फुर्सत है, क्योंकि इनके अपने एजेंडे बांटना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। समाज को बांटना, अराजकता की भट्टी में झोंकना, और ये चाहते हैं कि एक गरीब गरीबी से मुक्त न होने पाए, एक गरीब अभाव से मुक्त न होने पाए, एक गरीब अशिक्षा से मुक्त न होने पाए, क्योंकि अगर हो जाएगा तो इनके बंटवारे की, सामाजिक वैमनस्यता की राजनीति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसलिए एन केन प्रकारेण ये लोग समाज को विभाजन के कगार पर पहुंचाते हैं, और लगातार यही कारण है कि सरकारें पहले भी थी, पैसा पहले भी था, सरकार के पास भी था, बीओसी बोर्ड के पास भी था, लेकिन इन गरीबों के लिए क्यों नहीं ये कार्य हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? और अभी तो हमने 18 विद्यालय प्रारंभ किए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले सत्र के लिए हम लोगों ने अभी से व्यवस्था की है। डे स्कूल हर गरीब के बच्चे को, हर वंचित के बच्चे को बिना भेदभाव के, अगले सत्र के लिए हम लोगों ने अभी से बेसिक शिक्षा परिषद को 57 विद्यालयों का पैसा दे दिया है। 57 अन्य जनपदों में ऐसे विद्यालय खुलने जा रहे हैं। हाँ, वे डे स्कूल होंगे। सीएम कंपोजिट विद्यालय के रूप में उन्हें हम स्थापित करने जा रहे हैं, और तीसरे चरण में इसे हम लेकर के जाएंगे प्रदेश की सभी तहसीलों में एक एक विद्यालय बनाने की दिशा में। 350 तहसीलें, उनमें एक एक विद्यालय बनेगा। चौथे चरण में 825 विकास खंडों में इस प्रकार के विद्यालय बनेंगे। और याद करना, जब 825 विकास खंडों में इस प्रकार के विद्यालय बनेंगे तो याद करना, किसी भी गरीब का बच्चा फिर शिक्षा से वंचित नहीं रहने पाएगा, तो अच्छी उत्तम क्वालिटी की शिक्षा से वंचित नहीं रहने पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, जो लोग माफियागिरी करना चाहते हैं, उनकी चूलों को हिलाने के लिए एक मॉडल है, और उस मॉडल को आज हमें द्वितीय शैक्षिक सत्र में प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को जो समाज व्यवहारिक धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त हुई है, आज उसका एक मॉडल अटल आवासीय विद्यालय के रूप में आप सबके सामने है। और फिर 5वें चरण में इसे हम न्याय पंचायत स्तर पर लेके जाएंगे। न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने का मतलब 2000 ऐसे विद्यालय प्रदेश के अंदर दिखाई देंगे जो बच्चों को उत्तम शिक्षा देने के माध्यम बनेंगे। इन विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय हमारे 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के लिए हैं। इनमें कंप्यूटर की भी जानकारी दी जा रही है, इसमें स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, इनमें खेलकूद की गतिविधियों की भी जानकारी दी जा रही है, कला और संगीत की भी जानकारी दी जा रही है। लेकिन 57 विद्यालय जो बनेंगे नए, इन 57 विद्यालयों में
पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे अध्ययन करेंगे और उनमें बाल वाटिका भी बनेगी, यानी प्री प्राइमरी के लिए भी 3 से लेके 5वीं क्लास तक के एक प्री प्राइमरी से यानी तीसरे वर्ष से लेके 5वें वर्ष तक के बच्चे को भी हम वहां एडमिशन दे करके एक बाल वाटिका का संचालन भी वहां पर करवा करके नई पीढ़ी को भी इसके साथ जोड़ने का काम करेंगे, जिससे वह भी अपने भावी विद्यालयों को देख सके। इन विद्यालयों में एक व्यवस्था और की गई है हेल्थ चेकअप का, स्पोर्ट्स के साथ साथ हेल्थ चेकअप का भी नियमित इनका हेल्थ चेकअप होगा, क्योंकि बच्चे स्वस्थ होंगे तभी तो स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। अपनी बौद्धिक प्रतिभा से ये लोग तभी तो समाज के लिए कुछ कर गुजरने की एक भावना इनके मन में पैदा होगी। और इसी विश्वास के साथ एक कार्यक्रम आज हमारा प्रारंभ हो रहा है। मैं यहां के शिक्षकों से यही कहूंगा, इन बच्चों को सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाने की आवश्यकता है। उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो, वो बौद्धिक रूप से परिपक्व हो, उनकी प्रतिभा को बिना भेदभाव के समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान रखना। और जो कुछ भी आप उन्हें सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, व्यवहारिक रूप से बता सकते हैं, वह बताने की आवश्यकता और यह भी दिखाने की आवश्यकता है कि हर बच्चे का एक ही ध्येय हो, और वह होना चाहिए कि मेरे लिए जीवन में पहला कोई प्राथमिकता होगी तो मेरा राष्ट्र होगा, मेरा देश होगा। अपने देश के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव उनके मन में होना चाहिए। यह भाव समाज और राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव उनके मन में होना चाहिए। अगर ये भाव के साथ वे कार्य करेंगे तो न केवल इस प्रकार के संस्थानों की स्थापना और सर्वदेव अटल जी की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी, अपितु आने वाले समय में तमाम लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अटल आवासीय विद्यालय के मॉडल को देख करके हमें तमाम लोगों ने ऑफर किया कि साहब हम भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं विद्यालय बनाने में। और मुझे विश्वास है कि अवश्य ये सपना साकार होगा। हम शिक्षा की में आमूलचूल परिवर्तन के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को पूरी मजबूती के साथ समाज और राष्ट्र निर्माण की और 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को हम लोग व्यवहारिक धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त होगी। द्वितीय शैक्षिक सत्र आज प्रारंभ हो रहा है और मैं अटल आवासीय विद्यालय प्रबंधन से कहूंगा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर हाल में हम लोग इनकी जो भी इंट्रेंस एग्जाम होती है वह 15 जून तक संपन्न करवा करके हमारा प्रयास होना चाहिए। इसकी लिखित परीक्षा होनी चाहिए कमिश्नरी स्तर पर। अटल आवासीय विद्यालय में रजिस्टर्ड श्रमिक और वे निराश्रित बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावक को, माता या पिता को खोया है, उन बच्चों के लिए एक लिखित परीक्षा होनी चाहिए हर वर्ष 6 और 9th क्लास के लिए। और 6 और 9th क्लास के लिए उनकी एज को भी देखते हुए वह परीक्षा आयोजित हो और प्रयास होना चाहिए कि 15 जुलाई तक उनका प्रवेश संपन्न करते हुए हर हाल में 15 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के बीच कोई एक निश्चित तिथि पर अटल आवासीय विद्यालय का शैक्षिक सत्र हर हाल में प्रारंभ हो या अगले वर्ष के शैक्षिक कैलेंडर का हिस्सा आपका बनना चाहिए, जिसको हम प्रभावी ढंग से उतारने में और उसको आगे बढ़ाने में मदद कर सके। उनके जीवन के
24 घंटे की दिनचर्या को भी आप पूरे व्यवस्थित तरीके से उनके जीवन का हिस्सा बनाइए। याद रखना, जितनी मेहनत और जितना आप उन बच्चों को पारंगत करेंगे, उनके मन के संशय को, संकोच को दूर करेंगे, उतना ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और उनकी प्रतिभा और अच्छे ढंग से सामने आएगी। प्रयास होना चाहिए कि वर्ष में 2 बार हम क्लास वाइज उन बच्चों के अभिभावकों को भी विद्यालय में बुला करके उनके साथ भी इंटरेक्शन करें, उनके साथ भी हमारा एक संवाद होना चाहिए। क्योंकि जिनके बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं उनका जो लीगल अभिभावक है उसे हम बुलाएं और उनके साथ हमारा संवाद होना चाहिए। वो अपने बच्चों के भविष्य को भी देखें, कैसे बच्चों का भविष्य का निर्माण हो रहा है, और फिर वह भी इस बात को 10 जगह कहे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पात्रता रखता है, उस बच्चे को भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वह उस प्रकार का अवसर उपलब्ध कराने में मदद कर सकेगा। कोई सिफारिश नहीं, बल्कि मेरिट इस पे ध्यान में रख करके हम उन बच्चों को ले, बिना भेदभाव के ले। मुझे लगता है इसके परिणाम आएंगे, अवश्य आएंगे। और आज यही कारण है जब 25 करोड़ जनता एक साथ, एक स्वर में, एक दिशा में प्रयास करती है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने गत 7-7.5 वर्षों में करके दिखाया है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज जब सामूहिक प्रयास किया गया तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई और उत्तर प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने में सफल हुआ है। यानी जब सामूहिक प्रयास किया जाता है तो परिणाम भी आते हैं। और इस सामूहिक प्रयास, विद्यालयों को आगे बढ़ाना, एक शैक्षिक सत्र को आगे बढ़ाना, दूसरा वर्ष में एक बार अलग अलग विद्यालयों में, अटल आवासीय विद्यालयों के खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रतिस्पर्धा विद्यालय स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर, और फिर उन बच्चों को उस प्रतिस्पर्धा में जो प्राप्त उसमें जो भी सफलता प्राप्त करते हैं उन्हें वार्षिक अधिवेशन के रूप में, वार्षिक कार्यक्रम के रूप में, वार्षिक उत्सव के अवसर पर या नए शैक्षिक सत्र पर ऐसे ही सम्मानित किया जाना चाहिए। कभी मुझे बुलाइए, कभी उप मुख्यमंत्री जी को बुलाइए, कभी मंत्री जी को बुलाइए, माननीय सांसद को बुलाइए, माननीय विधायक को बुलाइए, विभाग के अधिकारियों को बुलाइए। ये कार्यक्रम आप करेंगे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़नी चाहिए। देश और दुनिया में क्या कुछ अच्छा हो रहा है उसके बारे में बताइए, राष्ट्रीय महापुरुषों के बारे में बताइए, अपनी परंपरा और संस्कृति के बारे में बताइए, देश की आजादी के उन क्रांतिकारियों के बारे में और नायकों के बारे में बताइए। देश और समाज की जानकारी से उन्हें अपडेट करिए। अगर आप करेंगे तो ये आपका राष्ट्र के प्रति नागरिक कर्तव्यों के दायरे में आता है। ये हमारा दायित्व है कि वर्तमान पीढ़ी को इन सब बातों से अवगत कराने का कार्य करें, और यह कार्य होना चाहिए सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय के स्तर पर। वहां पर अच्छे विद्यार्थियों को फिर प्रदेश स्तर की एक प्रतियोगिता के माध्यम से अलग अलग वर्ष अलग अलग विद्यालय में एक कार्यक्रम हो। यह कार्यक्रम हमारे होने चाहिए और उसके माध्यम से अच्छे बच्चों को फिर पुरस्कृत करना, उन्हें सम्मानित करना, यह हम अवश्य करें, जिससे शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला, संगीत, इन सब कार्यक्रमों के साथ साथ कंप्यूटर से संबंधित, तकनीक से संबंधित, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित, लेखन प्रतियोगिता से संबंधित, भाषण प्रतियोगिता से संबंधित, इन सभी विषयों पर, गायन से संबंधित, इनसे संबंधित विषयों में वह पारंगत हो सके और राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान के इस कार्यक्रम में विकसित भारत की परिकल्पना में वह भी योगदान दे सके। एक बार फिर से अटल आवासीय विद्यालय के नए शैक्षिक सत्र के लिए मैं अटल आवासीय विद्यालय परिवार को
हृदय से बधाई देता हूं इन सभी बच्चों को, जो नए बच्चे आए हैं इनके प्रति, और जो पहले से यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं उन सब के प्रति भी मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वे सब पढ़ें और सब बढ़े, इस विश्वास के साथ हम सब इस नए शैक्षिक सत्र में शिक्षा के मॉडल को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में योगदान दे सके, इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वचनों के लिए, प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री श्रम एवं सेवायोजन, माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं सेवायोजन और प्रमुख संयोजी विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये धन्यवाद स्वरूप भेंट करें और अंगवस्त्र के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव महोदय जी से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट करें। अनुरोध करूंगी श्रमायुक्त महोदय श्री मार्कंडेय शाह जी को कि माननीय मंत्री श्रम एवं सेवायोजन को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट करें। और अनुरोध करूंगी विशेष सचिव श्रम सेवायोजन श्री कुणाल सिंह जी को कि माननीय राज्य मंत्री जी को ये अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव महोदय जी से कृपया बधाई और धन्यवाद ज्ञापन।